नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि आलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करें जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् समंत भद्राचार्य द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ 7वां संलेखना अधिकार अपना चल रहा है और इससे पहले जो 6 अधिकार हुए हैं उनमें अधिकार के बाद में सब में परिशिष्ट दिया है और उन परिशिष्टों में समय सार के माध्यम से जो अपने आत्मा को स्वरूप को बताने वाली हैं 47 शक्तियां, 47 लय, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, अव्यक्त के 6 बोल, तो ये सारी चर्चा उसमें दी है। सुनीता आंटी सुना रहे, बोलिए क्या सुनाएंगे? 47 शक्तियां सुना दूं क्या? नए याद है? नहीं, वैसे नाम नाम सुना दीजिए शक्तियों के। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, फिर वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, फिर सर्वगत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वगत्व शक्ति, फिर स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, अकार्य कारण नहीं असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणामत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, फिर अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद 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 व ध्रुव शक्ति, फिर परिणाम शक्ति, फिर अकर्तृत्व शक्ति, अभोगत्व शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, फिर निष्क्रिय व्यापकत्व शक्ति, फिर स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, फिर नियत प्रदेशत्व शक्ति, फिर साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, फिर वो अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, फिर भाव शक्ति, अभाव शक्ति, फिर भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, फिर भाव भाव शक्ति, फिर अभाव अभाव शक्ति, फिर भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति, कारण शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, कारण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। ठीक है, बीच में बताने मुझे ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ की है आपने, लेकिन जल्दी जल्दी बोल दिया आपने। तो एक परिणाम के बाद एक बार बोलिए फिर से। परिणाम शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति, अभोगत्व शक्ति, फिर निष्क्रियत्व व्यापकत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति और सधर्म व्यापक निष्क्रियत्व शक्ति, फिर हाँ, नियत प्रदेशत्व शक्ति, फिर स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। ये थोड़े उल्टे हो गए दोनों। हाँ हाँ, थोड़ी गड़बड़ हो गई। ठीक है, बोलिए अर्चना जी। 47 में हाँ, द्रव्य ने, पर्याय ने, अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, अस्ति नास्तित्व अवक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञान गे अद्वैत ने, ज्ञान गे द्वैत ने, फिर नियत ने, अनियत ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, ईश्वर ने, अनीश्वर ने, गुणी ने,
अगुड़ी ने नहीं, पुरुष काल काल के बाद छूट गया है, फिर से बोलिए एक बार। अ, नियति ने से बोलिए, नियति ने। हाँ, नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, और फिर ये स्वभाव ने, अशुभाव ने, काल ने, अकाल ने। हाँ, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, पुरस्कार ने, देव ने, ईश्वर ने, अनीश्वर ने, गुड़ी ने, अगुड़ी ने, कर्ती ने, अकृति ने, भोक्तृ ने, अभोक्तृ ने, क्रिया ने, ज्ञान ने, व्यवहार ने, निश्चय ने, अशुद्ध ने, शुद्ध ने। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये चर्चा अपन कर चुके हैं, और अभी यहाँ छठे अधिकार के परिशिष्ट में विशेष रूप से निश्चय व्यवहार नियमों का स्वरूप, अव्यक्त संबंधी छह भूल और मुख्य प्रकाशक के विशेष स्थलों की चर्चा अपन ने की थी। उसके बाद में अब यहाँ सातवां संलेखना अधिकार अपना प्रारंभ हुआ है। संलेखना कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, ये बातें पहले बताई कि जब ऐसी स्थिति आ जाए जिसका प्रतिकार संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो पहली बार ही किसी को चक्कर आए, और अब चक्कर आ रहे हैं तो घर वालों भी सोचे नहीं अस्पताल नहीं ले जाना, मतलब कुछ उपचार नहीं करना है, और वो भी सोचे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ ऐसी हो तो जब तक उसकी मतलब उसका उपचार किया जा सकता है, तभी ठीक हो सकती है कुछ उपायों के द्वारा, तब तक उसका प्रयत्न करना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति हो जाए, डॉक्टर भी बोल देते हैं आजकल, डॉक्टर से बात करो ना तो क्या आप ले आओ हॉस्पिटल, हम तो लगाएंगे मशीन। हॉस्पिटल ले जाओगे आप तो वो आप वो क्या करेगा, तो आप लेके गए हो तो कुछ तो करेगा ना। तो इधर नली लगाएगा, उधर नली लगाएगा, ये मशीन लगाएगा, वो मशीन लगाएगा, लगा देंगे, आईसीयू में ले जाके रख देंगे। और फिर भी वही स्थिति वहां रहती है, वही स्थिति घर में रहेगी। लेकिन लगता ऐसा है कि भाई कुछ कर लें। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए कि जब मतलब कुछ इलाज भी उसमें पॉसिबल अब नहीं लग रहा है, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो फिर ये संलेखना धारण करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो खैर मतलब अ, वो बातें हैं, बाकी तो कोई तथ्य नहीं है। अस्पताल वगैरह में नहीं, खुद को भी ऐसे पक्का रहना चाहिए, और परिवार में भी इस तरह की स्थिति होनी चाहिए कि यदि कोई बुजुर्ग है, क्योंकि वो वैसे अपनी बीमारी से परेशान है व्यक्ति, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, बुढ़ापा है और फिर उसमें दो चार कुछ बीमारियां होती हैं निमित्त रूप में, आयु पूरी होती है तो उस बीमारी की तकलीफ होती है, ऊपर से अस्पताल ले जाते हैं घर वाले, तो वो कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं, कुछ सुध बुध नहीं है, तो एक यहाँ फूड पाइप लगा देंगे, एक कैथेटर लगा देंगे, यूरिन के लिए लगा देंगे, कुछ यहाँ वो ग्लूकोज की यहाँ लगा, वो ये वेदना और एक्स्ट्रा हो जाती है। ये कितनी इरिटेट करती है कि वो सांस की लगा देंगे कुछ, वो कुछ खिलाने पिलाने की लगा देंगे, कितना सा तो खाए जाएगा उससे, कुछ नहीं होता है, खाली अपने मन की संतुष्टि होती है, वो इतना इतना सा कुछ लिक्विड हम दे रहे हैं, हम खिला रहे हैं, ये क्या होता है। लेकिन वो इतना इरिटेट करती है वो चीजें, और मशीनें ही मशीनें, जो भी चीजें लगती है सब मशीनें ही होती हैं। जैसे भी कभी देखो ना, देखा होगा आप लोगों ने कभी किसी के डायलिसिस वगैरह होता है, देखा है किसी ने कभी किसी के होते हुए, कितनी मतलब वो आदमी तड़पड़ाता है भयंकर, और बुरी स्थिति होती है, मतलब वैराग्य आता है देख के, और फिर कर्म के उदय की स्थिति समझ में आती है। लेकिन अब ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती है, कराए तो मुश्किल और ना कराए तो मुश्किल। तो वो खुद आदमी खुद पक्का हो और घर वाले ऐसे हों कि जो हो वो एक्स्ट्रा और वेदना। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि पहले से ही तो वेदना है, और खुद और लाते हैं अच्छा करने के चक्कर में, ये सोचते हैं वेदना कम होगी, और वो डबल वेदना होती है उसके चक्कर में। तो ऐसी स्थिति जब हो तो संलेखना धारण करनी चाहिए। फिर वो जो संलेखना धारण, संलेखना का फल बताया, उसकी कितनी महिमा है, क्या उसकी प्रशंसा है। फिर जब संलेखना धारण करने की यानी निर्णय हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अंतरंग से अपने राग द्वेष आदि भावों का त्याग करके, और फिर बाहर में परिग्रह आदि का भी त्याग करना चाहिए। उसके बाद में फिर उसको क्या करना चाहिए
तो इसकी चर्चा 125 नंबर श्लोक में यहाँ हमने प्रारंभ की है। श्लोक पढ़ते हैं। 125 नंबर का श्लोक है, 435 नंबर पेज है, रत्नकरण शावकाचार्य है। आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिनी शेषम्। आलोच्य सर्वमेन कृतिकारितमनुमतं च निर्वाज्यम् आरोपयेन महाव्रत मामरणे स्थायिने शेषम्। देखिए अर्थ कल अपन ने किया था। आलोच्य आलोचना करना, सर्वम एन है सभी पापों की जो कृत यानी किए हैं, कारित यानी कराए हैं, और अनुमतम यानी जिसकी अनुमोदना की गई है, ऐसे सब पापों का निर्व्याजम, व्याज यानी छल कपट से रहित होकर इन सब का आलोचना करनी चाहिए। और अपने जब ये आलोचना की है और परिणाम ऐसे हो गए हैं तो क्या करना चाहिए कि आमरण के लिए, जीवन पर्यंत के लिए स्थायी रूप से, संपूर्ण रूप से सभी पापों का त्याग करके और महाव्रतों को आरोपित करना चाहिए, यानी धारण करना चाहिए। देखिए ये अर्थ, यदि आपने कोई पाप अपराध किया हो, अन्य से कराया हो, करने वाले को अच्छा जाना हो, तो उस अपराध को एकांत में कपट रहित होकर निर्दोष वीतरागी ज्ञानी गुरु से आलोचना करे तथा मरण पर्यंत पूर्ण महाव्रतों का आरोपण करे, ग्रहण करे। अब ये कोई जरूरी है कि जिसको समाधि धारण करनी है वो महाव्रत ही ग्रहण करे? नहीं तो कह रहे हैं महाव्रतों का धारण करे जीवन पर्यंत। मतलब महाव्रतों का मतलब क्या होता है कि घर गृहस्थी कपड़े लत्ते सब छोड़ छाड़ के वितरागी दिगंबर मुनि हो जाए, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? तो वो भावार्थ में आप बता रहे हैं। मतलब यहाँ जो श्लोक में कहा है उत्कृष्ट स्थिति बताई है कि यदि समाधि मरण करना चाहते हैं तो यदि शक्ति है, ताकत है, ताकत मतलब दो तरह की ताकत, एक अंतरंग परिणामों की ताकत और दूसरी शरीर की ताकत। तो शरीर तो अब समझ लो समाधि मरण की स्थिति तो है, तो शिथिल हुआ ही है, लेकिन परिणाम भी उतने उत्कृष्ट है या नहीं, दोनों तरह की यदि ताकत है तो उत्कृष्ट काम तो ये है कि ये महाव्रत धारण किए जाए, दीक्षा धारण की जाए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो वो आगे यहाँ भावार्थ में बता रहे हैं। वीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए, अपने रागादि कषायें घट जाए, परिचय आदि सहने में अपने शरीर व मन समर्थ हो, धैर्य आदि गुणों का धारक हो, निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु निर्वाह करने को समर्थ तैयार हो, देश काल सहायक का शुद्ध संयोग प्राप्त हो जाए तो महाव्रत अंगीकार करे। यदि ये सब परिस्थितियां हैं तो महाव्रत ही अंगीकार करे। क्या क्या? कि ऐसे निर्दोष गुरु भी तो हों, वे समाधि कर रहे हैं, संलेखना धारण कर रहे हैं, तो किसी के निर्देशन में, किसी गुरु के निर्देशन में संलेखना अथवा समाधि जो सविचार समाधि धार संलेखना की जाती है, तो किसी के निर्देशन में, किसी के गुरु, कोई निर्यापक गुरु उसमें होने चाहिए। निर्यापक पढ़े थे अपन ने? निर्यापक शब्द याद है आप लोगों को? निर्यापक शब्द कहाँ पढ़ा था? बोलिए शीला भाभी। मुनिराज ऐसे मुनि होते हैं जो समाधि करवाते हैं। हाँ, अर्थ तो आपने सही बताया, लेकिन प्रश्न मेरा ये था कहाँ पढ़ा था? एक मुनिराजों के बकुश पुलाक। नहीं, इसमें कहाँ है? इसमें नहीं है। आपको हिंट देती हूँ, एक हाथ खड़ा है केवल, रत्नकरण शावकाचार में ही पढ़ा है और छठे अधिकार में ही पढ़ा है, और फिर भी इतनी जल्दी भूल जाए?
और उससे पहले भी जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने पहले भी पढ़ा है। नहीं है किसी को भी याद? बोलिए अर्चना जी, इन्हीं को याद है बस। आचार के 8 गुणों में है आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय विदर्शी, अप्रशावी और अवपीड़क, और फिर है निर्यापक। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ पर है ये प्रकरण? ये जो आचार्य भक्ति भावना। 16 कारण भावनाओं में आचार्य भक्ति भावना में आचार्यों के 8 विशेष गुण पड़े थे। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिस्रावी और निर्यापक। तो निर्यापक मतलब जो समाधि मरण करवाते हैं, वो जो गुरु हैं वो कहलाते हैं निर्यापक आचार्य। तो किस तरह से कौन उसको गाइडेंस, मतलब उसकी किसकी गाइडेंस में हो रहा है, तो वो निर्यापक कहलाते हैं। तो यदि कोई ऐसे गुरु अपने को मिल रहे हैं जो हमारी समाधि करा सकते हैं, जो निर्यापक हैं, यदि उनका संयोग प्राप्त हो जाए तो वो समाधि करने वाले को बोलते हैं शपक, समाधि करवाने वाले को बोलते हैं निर्यापक। एक शपक वर्ड वहां भी आता है, जो शपक श्रेणी चढ़ते हैं उनको भी शपक बोलते हैं। पर यहाँ समाधि के प्रकरण में जो समाधि कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, उनको शपक बोलते हैं मुनिराजों के प्रकरण में। तो वीतरागी निर्दोष गुरुओं का संयोग प्राप्त हो जाए, ये पहली कंडीशन। अपने रागादि कषायें घट जाएं, जो खुद की अंदर खुद की भी तो ऐसी स्थिति हो कि वो महाव्रत धारण करने को तैयार हो, इतने रागादि कम हो, 3 कषायों का अभाव जैसी स्थिति हो, तो अपने रागादि घट जाएं। फिर तीसरी बात, परिचय आदि सहने में अपना शरीर व मन समर्थ हो। क्योंकि मुनि दशा धारण करेंगे तो चलो उपसर्ग तो होंगे, नहीं होंगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन परिचय तो होंगे ही होंगे। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मक्खी, मच्छर, नग्नता, याचना, ये सारी चीजें ये तो होंगी ही, ये तो पहले से ही पता है, ये तो पेपर आउट है कि ये तो होना ही है आपके साथ। तो ये सब सहन करने को मन तैयार हो और शरीर की कैपेसिटी हो कि वो सब सहन कर सके। फिर धैर्य आदि गुणों का धारक हो, खुद में ये धैर्य, संतोष, ये गुण उसमें हो। निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु निर्वाह करने को तैयार समर्थ हो, तैयार हो। यानी गुरु मिल तो गए लेकिन वो गुरु तैयार हो, वो आपको आश्वासन दें कि हम आपका समाधि कराएंगे, ऐसा उनकी वो भी तो तैयार हो ना, मतलब वो अपने को अपना शिष्य बनाने को या दीक्षा देने को तैयार हो, तो वो भी बात है कि गुरु तैयार हो। और देश काल सहायक का शुद्ध संयोग प्राप्त हो जाए। देश काल सहायक मतलब जो क्षेत्र है वो समाधि के लिए योग्य हो, ये जो टाइम है, काल है, वो समाधि के लिए योग्य हो। तो ये सब भी सहायक है, उसका भी बराबर हमको संयोग प्राप्त हो जाए, तो फिर तो महाव्रत ही अंगीकार करे। यदि खुद का मन तैयार है, शरीर समर्थ है, बाहर में इस तरह के गुरु मिल गए हैं, और बाहरी क्षेत्र काल की जो परिस्थिति है वो भी अनुकूल है। क्षेत्र काल का मतलब है जैसे मुसलमानों का राज्य है, कहीं कोई ऐसी जो समझ लो अरब कंट्रीज हैं, मोमडन कंट्रीज हैं, वहां जाके कोई वहां आप इतनी सुविधा, मतलब खुलेआम धर्म पालन नहीं कर सकते हो वहाँ। तो अभी यहाँ हमारे को देश, यहाँ कोई राजा इस तरह का नहीं है, कोई अत्याचारी नहीं है, कोई धर्म विरोधी नहीं है, तो कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो जाए गवर्नमेंट बैन लगा दिया, अभी जैसे बीच में केस चल रहा था, तो कोई ऐसा निर्णय आ जाता कि नहीं, कोई आप संलेखना नहीं कर सकते हो, तो अब वो कोई कर रहा हो और फिर पता लग जाए, पता लगे संलेखना करते करते उसको जेल में ले जाके पहुंचा दे, या जबरदस्ती कुछ खिलाए पिलाए या कुछ और नियम तोड़वाए, तो ये बाहर में देश की भी अनुकूलता हो, काल की अनुकूलता हो, जो भी माहौल मतलब टाइम पीरियड है उस हिसाब से, बाहरी मौसम वगैरह या और जो भी परिस्थितियां हैं, उसकी अनुकूलता हो। यदि उक्त बाह्य अंतरंग सामग्री प्राप्त नहीं हो, अब ये जो कहा है, एक तो अंतरंग खुद की सामग्री, खुद की परिणाम और विशुद्धि इत्यादि, और बाहर में जो अन्य परिस्थितियों की अनुकूलता कही गई है, वो यदि प्राप्त नहीं हो, तो अपने परिणामों में ही भगवान पंच परमेष्ठी का ध्यान करके अरहंत आदि से ही आलोचना करे। भाई आलोचना किससे करेंगे? तो कोई गुरु के सामने आलोचना करेंगे ना। यदि प्रत्यक्ष कोई गुरु मिल रहे हैं
तो आलोचना करके महाव्रत अंगीकार करे, और प्रत्यक्ष गुरु को इस तरह के नहीं मिल रहे हैं तो फिर पंच परमेष्ठी मंदिर के सामने, भगवान के सामने जाके मंदिर में, और वो भी नई व्यवस्था बन रही है, तो फिर स्वयं ही पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए अपनी जो भी कृतकार्य अनुमोदन से जो भी पाप जितने भी हुए हैं उन सब की आलोचना करे। अपनी योग्यता समस्त 5 पापों का त्याग करके, अपनी योग्यता अनुसार होना चाहिए, अपनी योग्यता अनुसार समस्त 5 पापों का त्याग करके ग्रह में रहता हुआ ही महाव्रती के समान होकर रोग आदि की वेदना को कायरता रहित बड़े धैर्य पूर्वक सहता हुआ दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सहे। अभी महाव्रत धारण नहीं करा, अब ये आगे जो प्रक्रिया बता रहे हैं घर में रहने वाले की है, तो महाव्रत धारण कर ले तो आप उनके हवाले हो गए, आज संघ में जैसा आचार्य कहेंगे वैसा होगा। लेकिन अब घर में ही है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनी संघ में जाने की, तो फिर घर में ही कैसे कि घर में ही महाव्रती के समान, भले ही महाव्रत धारण नहीं किए, कुछ वस्त्र आदि अभी धारण किए हुए हैं, लेकिन महाव्रत का मतलब है पापों का त्याग, तो पापों का त्याग तो कर सकता है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ, इन सब का त्याग ये तो अंतरंग भावों से कर सकता है। तो घर में ही महाव्रती के समान होकर, और जो रोग कष्ट आदि है वो उसकी जो वेदना है उसको कायरता रहित, छोटा बच्चा होता है ना अपने घर में, और जरा सा गिर जाए तो रोने लगता है, और मान लो कभी कभी बड़ी लग भी जाती है उसके, लग जाती है अब तो रोएगा भी, तो फिर क्या कहते हैं उसको चुप कराने के लिए, अरे ये तो ब्रेव बॉय है, इतना बहादुर बच्चा है, इतनी सी बात में रोता है, उसको अब उसकी शूरता बताते हैं। तो ऐसे ही ये कोई शरीर में रोग आदि आ गए, उसकी वेदना आ रही है, तो क्या कह रहे हैं उसको कायरता रहित ब्रेव बॉय बन के, यानी वीरता से, एक जरा सी वेदना आ रही है तो रोने धोने लग जाए, ऐसा नहीं, उसको कायरता रहित होकर यानी वीरता से धैर्य पूर्वक सहता हुआ दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सहे, बाहर हाय 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 ऐसा न करते हुए अंदर ही जो भी कष्ट हो रहा है उसको सहन करें। कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानकर समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोग में साम्य भाव धारण करते हुए परिग्रह आदि की उपाधि को त्याग कर विकल्प रहित हो जाए। ये जो भी है ये कर्म के उदय है, और ये मेरे स्वभाव से मुझसे भिन्न है। जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, अब उस समय मुख्य परिस्थिति वही है जो शरीर में कुछ भी रोग कष्ट आदि हैं, तो ये कर्म का उदय है, लेकिन मेरे स्वभाव में रोग नहीं है। देखो रोग के काल में भी दुख किस चीज का है, रोग का दुख है क्या? ये तो मिथ्यात्व है कि हम रोग को दुख का कारण मानते हैं। रोग के काल में भी राग ही दुख का कारण है। समाधि मरण पाठ में आता है ना, कौन 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 से मुनिराजों के तन में कीट पड़े और कुष्ठ वेदना व्यापी, तो वो मुनिराजों के रोग हुए कि नहीं हुए? फिर भी वो दुखी थे क्या? ये दुनिया देखती दुखी, वो दुखी नहीं है। तो रोग के काल में भी क्यों नहीं है वो दुखी? क्योंकि राग नहीं है। दुख का कारण हमेशा हमेशा राग ही है। राग एक शब्द बोल रहे हैं, वो एक राग शब्द है, वो बहुत व्यापक है। राग मतलब मोह भी राग भी, और द्वेष तो है ही, उसको तो क्या ही कहना, तो तीनों ही उसमें गर्भित है। तो असली जो दुख का कारण है वो राग है। दुख रूप वेदना को बाहर प्रकट किए बिना ही सहे, कर्म के उदय को अपने स्वभाव से भिन्न जानकर समस्त शत्रु मित्र संयोग वियोग में साम्य भाव धारण करते हुए परिग्रह आदि की उपाधि को त्याग कर विकल्प रहित हो जाए। अंदर से ये जो भी किसी के प्रति शत्रुता का, किसी के प्रति मित्रता का, एक जो भी कोई भाव है, कोई संयोग मिले हैं, कोई संयोग नहीं मिले हैं, किसी का वियोग हो गया, उन सब में भी समता भाव धारण करके, और जो परिग्रह है अंतरंग परिग्रह इस तरह से छोड़ा, राग द्वेष समझ लो कम किए, और फिर बहिरंग परिग्रह का भी त्याग करना चाहिए। तो वो किस तरह से, तो आगे कह रहे हैं उसके लिए, देखिए आगे अगला पेज। यहाँ ऐसा जानना, संन्यास के समय को जानकर
परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। प्रथम तो किसी का ऋण देना हो तो वह देकर ऋण रहित हो जाए। अब संन्यास धारण कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लें किसी का हमने उधारी तो नहीं बचा रखी है, किसी को देना तो नहीं है कुछ। तो जिसका कुछ देना हो ऋण वो दे दें। किसी की धन जमीन जायदाद आपने अनीति से ली हो तो वह उसे वापस कर दे। वापस देकर उसे संतुष्ट करके अपने अपराध की क्षमा मांगकर अपनी निंदा गर्हा करे। देखो समाधि का मतलब है सफाई। समाधि का मतलब क्या है? सफाई। तो ये सारी सफाई अपने मन की सफाई। यदि हमने कुछ भी ऐसा गलत काम किया है तो जैसे आलोच्य सर्वमेन कृतकारित अनुमतम कहा है ना, तो कृत से कारित से अनुमोदना से जो कुछ गलत किया हो, जो पाप किए हो उसकी आलोचना करे। तो मन में तो करे ही करे, और बाहर में भी यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी यदि कुछ ऐसा हमने किया है तो वो सब उसको वापस करके उससे भी अपनी निंदा गर्हा करके अब खुद हल्के हो गए, खुद साफ हो गए। जो धन परिग्रह शेष रहे, पहले तो जिसको चुकाना है उसका चुका दिया, अब किसी का कर्जा उधारी नहीं है, अब जो बाकी बचा रहा उसका बंटवारा देकर निराकुल हो जाए। स्त्री का हिस्सा स्त्री को देवे, पुत्रों का हिस्सा पुत्रों को देवे, पुत्री का हिस्सा पुत्री को देवे। दुखी दीन अनाथ विधवा ऐसा कोई आपके आश्रित बहन बुआ बंधु इत्यादि हो तो उनका धन भी देकर समस्त परिग्रह का त्याग कर ममता रहित होकर शरीर को संवारना आदि का त्याग करे। अब जो कुछ भी धन बचा है, ऐसा कहते हैं ना दुनिया में भी, वे अपने हाथ से ही ले जाओ। तो जो जो देना है, बाद में फिर किसी को लड़ाई झगड़े हों भाई बहनों में, लोगों में, तो उससे अच्छा है कि खुद ही अपने हाथ से वो बंटवारा कर दें। तो सबको अपना अपना जितना जितना हिस्सा जिसको देना है, कोई अपने आश्रित है उसको दे दे। और ऐसा करके फिर अब अपना रहा नहीं, क्योंकि परिग्रह रहता है तो उससे ममत्व रहता है। एक कहानी आती है, सुनी होगी आप लोगों ने, कि एक गुरुजी और एक चेला जा रहे थे और गुरुजी के पास एक पोटली थी। तो गुरुजी थोड़ी थोड़ी देर में बोले, चेले जी सावधान रहना बहुत डर है। तो चेला जी सावधान रहना बहुत डर है। तो चेला ने सोचा चक्कर क्या है, कुछ है तो है नहीं, डर का ही बात का है। तो पता लगा वो गुरुजी की पोटली में कुछ जो भी होगा सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ था। तो वो रात में गया और उसने वो पोटली जाके कुएं में डाल दी। फिर गुरुजी बोले चेला जी सावधान रहना बहुत डर है। तो चेला जी क्या बोले कि हमने डर को कुएं में डाल दिया, अब आराम से रहो। तो ये जो परिग्रह रहता है ना, तो वो माथे पर भार रहता है। अपन ने भी फील किया होगा, कहीं सफर में जा रहे हैं और ज्यादा कुछ नहीं है, एक बैग है, थोड़े बहुत कपड़े लगते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं। और जरा कहीं शादी ब्याह के माहौल में ऐसे जा रहे हो और गहने जेवर कुछ साथ हो, कैश साथ हो, तो बड़ा ऐसे रहता है, हेडक रहती है, टेंशन रहती है। तो ये परिग्रह ये भार है। तो अब जब सफर में जा रहे हैं, अगले भाव के सफर में जा रहे हैं, तो ये भार पहले उतार दो। इसलिए जो कुछ है ये अब अपने सिर कुछ नहीं है, ऐसे करके वो सारा बंटवारा कर दिया। और शरीर को संवारना इत्यादि का भी त्याग करें। तो शरीर को संवारना आदि, वो शरीर के प्रति राग राग का त्याग कर रहे हैं ना। तो शरीर को संवारना सजाना मतलब जो भी, एक तो शरीर को साफ सुथरा रखना वो एक अलग बात है, वो एक उसकी समझ लो नित्य कर्म है। गंदा रखेंगे तो जीवोत्पत्ति होगी। लेकिन संवारना वो उसको राग के प्रतीक है। दूसरों को कुछ दिखाने का भाव है या खुद को उस शरीर को सुंदर रखने का, वो राग का भाव है। तो इसलिए शरीर को संवारना आदि का त्याग करें, ऐसा कहा। स्त्री पुत्र गृह आदि समस्त कुटुंब में शैया आसन वस्त्रादि में ममता छोड़ दे। अब इनका और हमारा कितने समय का संबंध है? जिस देह के संबंध से इन सबसे संबंध था, उस देह को ही जब हम छोड़ रहे हैं, तब देह के संबंधियों से हमें कैसी ममता। तो इन सब से भी अब जो घर घर परिवार के जो लोग हैं, स्त्री पुत्र आदि, उन सब में भी ममता छोड़े। क्योंकि अब कितनी देर का इनका संबंध है, कितने समय का इनका संबंध है। जब ये शरीर जो अपना दिख रहा है यही नहीं अपना है और यही इसी को छोड़ के जाना है, तो इनसे
क्या ममता करना, तो सबसे ही ममत्व भाव को छोड़े। अब हमारे आत्मा का संबंध तो अपने स्वभाव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से है, जो हमारा निज स्वभाव है। अपना संबंध किससे है? कि अब अपना संबंध तो अपने स्वभाव से है। देखो, जब ये जो स्थिति है ना, ये बिल्कुल ऐसी है कि किसी लड़की की सगाई हो गई, तो अब वो वहां पीहर में उसका कितना राग बचता है। ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन श्रद्धा वाला देखना है, श्रद्धा कैसी है कि अब वहां कुछ होता भी हो ना ज्यादा, तो इतनी तकलीफ, इतना कष्ट नहीं होता है, क्योंकि अब संबंध कहाँ से जुड़ रहा है कि अपना घर तो, अपना स्वभाव तो वो है। तो ये जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, वो उसने कहाँ संबंध जोड़ा है? ये घर कुटुंब आदि, ये तो छोड़ने कितने से दिन के हैं, ये तो छोड़ने अब कुछ ही नहीं। अपना संबंध तो अपने स्वभाव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से है, ये अपना स्वभाव है। अथवा समझ लो वही कहीं धर्मशाला में गए हैं, कहीं किराए के घर में गए हैं, तो वहां अब कितने से दिन रहना है, कितना सा रहना है, कुछ टूट रहा है, कुछ फूट रहा है, कुछ पपड़ी उतर रही है, कलर उतर रहा है, क्या करना है? थोड़े से दिन तो रहना है, 2-4 दिन रहना है, जाने दो। अपना तो घर कौन सा, अपनी तो कोठी है, बंगला है बढ़िया, उससे अपना संबंध रहता है। देह तो चाम, हाड़, मांस, रुधिर में कृतघ्न है, जड़ है, ये हमारी नहीं, हम इसके नहीं। देह विनाशीक है, हमारा रूप अविनाशी है। हमें तो अज्ञान भाव के कारण इस देह से ममता रही, जिससे अशुभ कर्मों का ही बंध किया। ये देह तो बिल्कुल बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। कैसा है? मोक्षाम प्रकाशक में बात बताया, अपना स्वरूप कैसा है और शरीर का स्वरूप कैसा है, कौन बताएंगे? अपना स्वरूप कैसा है और शरीर का स्वरूप कैसा है, याद है सबको? बोले पुण्यवान जी। मेरा स्वरूप में प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अमूर्तिक हूँ और शरीर पुद्गलों का पिंड है। मुझ में ज्ञान है, शरीर में तो ज्ञान नहीं है। मैं त्रिकाली हूँ, शाश्वत हूँ और पुद्गल का संयोग तो अनित्य है, ये बढ़िया, क्षणभंग मतलब है। बात बता दी आपने, वो शब्द सेम नहीं आया लेकिन ख्याल आ गया, बढ़िया। अब किसी को याद आया? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, वो आप यानी मैं स्वयं हूँ। और ये शरीर कैसा है? मूर्तिक पुद्गल परमाणुओं का पिंड, जिसका नवीन संयोग हुआ है, जिसका नाश होगा, ऐसा ज्ञानादि गुणों से रहित, ऐसा ये शरीर है। बिल्कुल अपोजिट है, मैं अमूर्तिक, वो मूर्तिक। मैं ज्ञानादि का धारी, वो ज्ञानादि से रहित। मैं अनादि अनंत, और ये संयोग वियोग इसका पूर्यति गाल्यति, इसका पूरन गलन ही होता रहता है, ऐसा है। ये शरीर बिल्कुल विनाशी के, देह विनाशी, मैं अविनाशी, अजर अमर हूं, आत्म स्वरूप। तो ये बिल्कुल इसका स्वरूप मुझसे भिन्न है। हमने तो अज्ञान भावना के कारण, अज्ञान भाव के कारण इस देह से ममता की है और उसके कारण अशुभ कर्मों का ही बंध किया है। अब इस देह के संबंध के नाश की इच्छा करता हूं। देह के ममत्व से ही अनंत जन्म मरण हुए हैं, तथा संसार में जितने दुखों के प्रकार हैं, वे सब मुझे देह के संयोग से ही हुए हैं। राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि की उत्पत्ति का कारण भी एक इस देह का संबंध ही है। वास्तव में मतलब जो देखते ना किसी को, एक इस तरह का उदाहरण भी आता है अकबर बीरबल के प्रसंग में, कि अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई जीव को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? तो कहा कि पहले 2-4 लोगों ने कुछ कुछ कहा, फिर किसी ने कहा कि, समझ लो अकबर ने ही कहा कि माँ को अपने बच्चे से सबसे ज्यादा प्रेम होता है, ऐसा। तो बीरबल बोले कि नहीं, सबको सबको अपने से सबसे ज्यादा प्रेम अपने से ही होता है। तो बोले सिद्ध करो। तो क्या किया कि फिर वो एक कोई इस तरह का कुंड बनाया, उसमें एक बंदर और बंदरिया और उसके बच्चे को छोड़ा, उसमें पानी डालते रहे,
तो पानी भरता रहा, तो पहले तो बंदरिया ने क्या किया, बच्चे को ऊपर उठा लिया, अपने सिर पे बिठा लिया, पानी बढ़ता रहा ना। और फिर जब पानी उसकी नाक तक आने लगा, फिर क्या करा, बच्चे को नीचे डाला, खुद उस पे चढ़ के ऊंचा हो गई। तो मतलब कि सब ये तो खैर उदाहरण है, कहीं इसका अपोजिट भी मिल सकता है ऐसा दुनिया में, राग की तीव्रता के वश। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मोह ये अपने शरीर के प्रति ही होता है। जीव को सबसे ज्यादा मोह, ये जितना मतलब मोह और ये संसार का जो कारण है, ये शरीर का मोह ही है। इस देह के ममत से ही अनंत जन्म मरण हुए हैं। संसार में जितने दुखों के प्रकार हैं, जितने टाइप के, थोड़ा विचार करना बैठ के, दुखों के प्रकार कौन कौन से हैं। शारीरिक दुख तो है ही, आर्थिक दुख है वो किसके लिए है, पारिवारिक दुख है वो किसके चक्कर में है, सामाजिक कोई कष्ट है वो किसके चक्कर में है। अगर ये शरीर ही नहीं होता तो फिर ये सब चक्कर पड़ता क्या आगे। तो जितने भी प्रकार के दुख है ना, जितने भी प्रकार, जो भी दुख का टाइप अपने को दिखता हो, बैठ के विचार करना। सर्दी का, गर्मी का, भूख का, प्यास, ये सब दुख ही तो है, और क्या है। बीमारियों का, पसीने का, अभी सर्दी लग रही है, गर्मी में पसीना आता है, और जो जो भी तरह के कष्ट लगते हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, आंखों की कमजोरी, दांत की समस्याएं, ये सब क्या है, सब शरीर के हैं, सब शरीर संबंधी ही है। ये घर मकान के, सरकार के, कोई टैक्सों के, किसी के चोर चोर चक्कों के, ये सब भी क्या है, वो शरीर के चक्कर में ही तो सारा काम कर रखा है ये। तो जितने प्रकार के दुख हैं वो सब इस देह के संयोग से ही हुए हैं। और जो राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है, इनकी उत्पत्ति का कारण भी इस देह का संबंध ही है। इस प्रकार देह से विरागता को प्राप्त होकर दृढ़ता पूर्वक समस्त व्रतों को धारण करे। तो अपनी तैयारी इस तरह की रखे कि हाँ, ये दृढ़ता रहे और समस्त व्रतों का धारण करे। अब आगे क्या करना चाहिए वह श्लोक कहते हैं। श्लोक पढ़ते हैं, आगे बोलिएगा सुमन जी। शोकं भयमवसादम् शोकं भयमवसादम् क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य सत्त्वोत्साहमुदीर्य सत्वोत्साहमुदीर्य च सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतेरमृतैः मनः प्रसाद्यं श्रुतेरमृतैः शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतेरमृतैः। शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः। शोकम यानी शोक को, भयम यानी भय को, डर को, अवसादम, अवसाद को भी दुख रूप, दुख को ही अवसाद कहते हैं, अवसाद को। क्लेदम यानी क्लेश को, कालुष्यम कलुषता, राग द्वेष के परिणाम, उसको। और अरति, अरति अप्रीति का जो भाव होता है, अरति, अरतिम, अपि, अपि यानी भी, हित्वा, हित्वा यानी छोड़कर। शोक, भय, अवसाद, क्लेश, कलुषता, अरति, इन सबको भी छोड़कर सत्वोत्साहम उदीर्य, उदीर्य यानी प्रकट करके, सत्व और उत्साह, सत्वोत्साहम, सत्व और उत्साह को। सत्व का अर्थ, यहाँ सत्व का अर्थ सत्ता वाला वैसा अर्थ नहीं, सत्व का मतलब है मतलब सत्ता को प्रकट करके, उत्साह को प्रकट करके। तो सत्ता को प्रकट करने का मतलब क्या है कि अपने अपने अस्तित्व को पहचाने, बल लाए, वीर्य, बल के अर्थ में यहाँ सत्ता को लेना है। सत्वोत्साह मुदीर्यम, अपने जो बल है, सत्ता है, अपनी ताकत, पावर है,
और उत्साह को उदीर्यम यानी प्रकट करके मनः प्रसाद्यम, मन को प्रसाद्यम यानी प्रसन्न करना चाहिए। किसके माध्यम से? श्रुतेः अमृतेः, श्रुत रूपी अमृत से। श्रुत यानी बोलिए आशा आंटी, श्रुत यानी श्रुत मानी शास्त्र स्वाध्याय जो भी है, जो इतना श्रुत ज्ञान पढ़ते रहे रोजाना, बढ़िया। श्रुत यानी यहाँ पूर्व पे तक का ज्ञान। श्रुत पंचमी होती है ना, श्रुत यानी शास्त्र, जिनवाणी, उस श्रुत के माध्यम से, ठीक है ना। यहाँ श्रुत ज्ञान मतलब ये वाला श्रुत ज्ञान जो अपन पढ़ रहे हैं अकेला पर्याय पर्याय समान, ये नहीं। यहाँ श्रुत का मतलब वही जिनवाणी अर्थ, ठीक है, बढ़िया। तो श्रुत रूपी, श्रुत क्या है? जिनवाणी। ये शास्त्री क्या है? अमृत। इस शास्त्र रूपी अमृत के अकेला शास्त्र का मतलब किताब को हम शास्त्र शब्द बोलते ही हमारे सामने से आता है कोई किताब है। श्रुत का मतलब अकेला शास्त्र भी अकेला किताब रूप में नहीं। किताब तो कब बनी? षटखंडागम पहला समझ लो ग्रंथ बना, उसके पहले क्या श्रुत नहीं होता था क्या? कि जो भी जिनवाणी के वाक्य हैं, शब्द हैं, वो सब श्रुत हैं और वो स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय का मतलब है वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, ये सब स्वाध्याय है, ये सब श्रुत है। तो उस श्रुत के माध्यम से यानी जिनवाणी के माध्यम से, वो चाहे अपने कंठ में हो, चाहे अपने स्मरण में हो, चाहे हम उसको आंखों से पढ़ें, चाहे कानों से सुने, उस सब के माध्यम से अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए और अपने मन को प्रसन्न करके अपना बल और उत्साह को प्रकट करना चाहिए जिनवाणी के माध्यम से। वो जिनवाणी के माध्यम से बल प्रकट होता है कि नहीं होता है? ऐसा कहते हैं दुनिया में, पुराने जमाने की बात है कि लौकिक पढ़ाई के लिए जाओ तो वहां पे मास्टर जी क्या करते हैं? वहां मास्टर जी मुर्गा बना देते हैं, जरा सा कुछ नहीं आए मुर्गा बन जाओ। वहां आदमी को तिर्यंच बना देते हैं। और यहाँ पर तिर्यंच को भी क्या कहते हैं? कि तुम भी भगवान हो। तिर्यंच को भी भगवान कहते मात्र नहीं है, तिरंच भी भगवान बना ना। शेर से महावीर, हाथी से पार्शनाथ, पशु से परमेश्वर। वो बना तो बाद में, उसी समय वो है, वो उसी समय है। तो ये लौकिक गुरुजी तो हमको आदमी को मुर्गा बना के तिरंज गधा बना देते हैं, गधा बोलते हैं, मुर्गा बना देते हैं। तू तो गधा है और मुर्गा बन जा। ऐसा पुराने जमाने में चलता था, अब तो कोई नहीं बोल सकता ऐसा। लेकिन यहाँ जो हमारे वीतरागी निर्ग्रंथ जो गुरु हैं, वो भगवान बताते हैं, भगवान बना देते हैं, बना बनाया भगवान है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा बल आता है अंदर से, ये श्रुत के माध्यम से उत्साह प्रकट होता है। कोई मतलब वही बात है ना कि शब्दों का खेल है। कोई ऐसे कह दे मतलब कुछ काम करके आओ, कि तुमने क्या किया, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं, एकदम घटिया है, तो आदमी का सारा बल उत्साह सब खत्म हो जाता है। और वो बच्चे ने 4 लाइनें टेढ़ी मेढ़ी लकीटा किया हो और कितना सुंदर लिखा, कितना बढ़िया, शाबाश, तो उसका उत्साह बढ़ता है। तो ऐसे ये जिनवाणी हमारी, ये मेरी प्रशंसा करती है, ये मेरे गीत गाती है, तो उसके माध्यम से अंदर से आत्मिक बल बढ़ता है, उत्साह आता है उसके माध्यम से। देखिए अर्थ देखिए, संन्यास के समय में शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता, अरति आदि भावों को छोड़कर, अब ये शब्द अर्थ सबके देख लेना, वैसे सिमिलर से हैं लेकिन शब्द अर्थ थोड़े थोड़े सबके अलग होंगे। शोक किसे कहेंगे? भय तो अलग है ही, डर। विषाद खेद का परिणाम, क्लेश का परिणाम, कलुषता, ये सारे ये जब संन्यास धारण कर रहे हैं तो ऐसी कोई बातें नहीं। इसलिए कहते हैं शोक, सबसे पहला शोक लिया है कि यहाँ रोना धोना, जो समाधि यदि कोई कर रहा है तो उसके सामने कोई रोना धोना आके लोग कि शाम अम्मा जी आप जाने वाले हो और पिताजी आप जाने वाले हो और वहाँ रोना धोना चालू कर दे, ऐसे लोगों को दूर हटा देते हैं। इसलिए अगर ये कोई मोही कुटुंबी जन है तो वो दूर रहो। उसमें पाठ में भी ऐसा आता है कि सब कुटुंबी दूर रहो। फिर साधर्मियों को साथ रखने की भावना का मतलब क्या है? कि साधर्मी रोना धोना नहीं मचाएंगे, और कुटुंबी लोग हैं तो वहां रोना धोना शोक की परिस्थिति उत्पन्न करेंगे। फिर कुटुंबी साथ नहीं रह सकते। कुटुंबी यदि साधर्मी है
ऐसा थोड़ी ना है कि कुटुंबी ही साधर्मी नहीं हो सकते, कुटुंबी भी तो साधर्मी होते हैं। तो कुटुंबी ही साधर्मी होने चाहिए वास्तव में, तो उन्हीं वहीं ऐसा अपना माहौल होना चाहिए कि वही साधर्मी है। वो तो रहेंगे ही ना, कहाँ जाएंगे, तो वो तो रहेंगे ही। तो यदि यानी पहले से ही इस तरह की हमारा माहौल हो कि वो ही साधर्मी हो, और लेकिन फिर भी कदाचित ना हो, तो फिर ऐसे लोग वो दूर रहें, हम उनसे दूर रहें, वो उनसे जो मोह उत्पन्न कराते हैं, शोक का परिणाम उत्पन्न करते हैं, और साधर्मी साथ रहें फिर। तो ये शोक, भय, विषाद, क्लेश, कलुषता आदि भावों को छोड़कर कायरपने का अभाव करना चाहिए। अपने आत्म सत्व का प्रकाश, आत्म सत्व आत्मा के बल का प्रकाश अ, अनुभव ज्ञान करके शास्त्र ज्ञान रूप अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखना चाहिए। बोलिए। मैम सॉरी, जो आप पीडीएफ दिए थे ना इसमें टेलीग्राम में, तो उसमें क्लेद का अर्थ स्नेह है, एकदम अपोजिट अर्थ लिखा हुआ है, उसमें गलत लिखा हुआ है क्या? किसका अर्थ? खेद का? नहीं, क्लेद, क्लेदम। कौन सी पीडीएफ दी थी मैंने? जो आपने इसमें रत्नकंठ श्रवकाचार्य का जो है ना टेलीग्राम में, उसमें देख जो आप देख उसमें जो पीडीएफ दी थी ना आपने शास्त्र की, उसमें क्लेदम का अर्थ स्नेह है। मेरे को, मैं याद की थी ना, तो इसी हो से सकता है स्नेह को भी त्याग नहीं है, तो पर मैं अभी क्लेदम का वहां वर्ड पे क्लेश है ना, वैसे कि क्लेदम का क्लेश समझ में आता है, इसमें तो क्लेश ही दिया है क्लेदम का। वो मैंने याद किया था ना, तो मुझे स्ट्राइक हुआ अभी, इसलिए मैं देख लेंगे और उसको। ठीक। एक बार, वो दोनों का अपोजिट अर्थ लग रहा है मुझे। स्नेह भी होगा तो स्नेह को भी छोड़ना ही है, तो उस अर्थ में भी उसको ले सकते हैं। बोलिए। ये 125 वाले श्लोक में जो महाव्रत स्वीकार करने की बात की है, तो ऐसे सामान्य श्रावक भी अंत समय में महाव्रत स्वीकार करने का उनका साहस हो जाता है क्या, मुनि बनने का? हाँ, वो तो भावना है ना, हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो महाव्रत कह रहे हैं घर में हम्म, रहते हुए ही, वो उपचार से कह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि प्रॉपर जो महाव्रत है वो तो पूरे अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक ही महाव्रत होता है। लेकिन पहले कह रहे ना, यदि इतनी ताकत नहीं है, हम्म, यानी मुनि बनना पर ही महाव्रत होते हैं बाहर में, वास्तव में हम्म, तो। लेकिन वो कह रहे हैं अगर इतनी ताकत नहीं है तो मन में महाव्रत धारण करें, मतलब भावों से, उपचार से उस तरह का रहे। या बाहर में अधिक मुनि से अधिक जैसा नहीं त्याग। हो रहा है, अभी नग्न दिगंबर नहीं हुआ है, लेकिन मन में सारे अपने पापों के भाव को छोड़े, इस तरह का भाव को ले रहे हैं यहाँ पे। या अधिक से अधिक त्याग और संयम पूर्वक जैसा हाँ भाव हो। हाँ। चलिए, जय